इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1। इससे पहले वाली जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 है आकृति 6.17। कौन सी आकृति? आकृति 6.17। 1 और 2 में, यानी कि एक आकृति दी है, पहली आकृति दी है और दूसरी आकृति दी है। डीई समांतर बीसी है, यानी कि पहली आकृति में डीई समांतर बीसी है और दूसरी आकृति में भी डीई समांतर बीसी है, यानी कि दोनों आकृतियों में डीई बीसी के समांतर है। एक में ईसी और दो में ईडी ज्ञात कीजिए। पहली आकृति में क्या ज्ञात करना है? ईसी, ईसी ये साइड ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक। और दूसरी आकृति में ईडी, ईडी कहाँ पर है? ये है, ये एडी ज्ञात करनी है, ये एडी ज्ञात करनी है दूसरी आकृति में। तो पहली आकृति की हम ईसी ज्ञात करें सबसे पहले। तो इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या है? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कौन सी प्रमेय है? थेल्स प्रमेय। यानी कि एडी बट्टे डीबी बराबर होगा एई बट्टे एसी के। तो इसे लिखें, क्या होगा? ए डी। तो यह लिखें ए डी, ए डी बट्टे डी बी, डी बी किसके बराबर होगा? ए ई बट्टे ई सी के, ए ई बट्टे ई सी। कौन सी प्रमेय से है? थेल्स प्रमेय। तो यहां लिखें थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से है। अब एडी कितनी दी है? एडी दी है 1.5। तो यहां लिखेंगे 1.5 बट्टे डीबी, डीबी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 3 बराबर एई, एई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 1 बट्टी में ईसी हमें ज्ञात करनी है, तो यहां लिखें ई सी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा। तो 1.5 का गुणा ईसी से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ईसी बराबर 3 का गुणा 1 से 3 एकल 3। यदि ये हो जाएगा ईसी बराबर कितना है? 3 बट्टी में 1.5, तो 1.5। अब इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे। अब ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 15, यानी 15 का भाग हम 30 में देंगे तो 15 कल 15, 15 दूनी 30, यानी कि ईसी बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। ईसी की लंबाई कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारी पहली आकृति का उत्तर। अब हम करेंगे इसकी दूसरी आकृति। दूसरी आकृति में क्या करना है? एडी ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, यानी थेल्स प्रमेय ही प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है? ए डी, यानी यहाँ लिखे ए डी बट्टे डी बी। तो यहाँ करें डी बी बराबर किसके होगा? ए ई, तो यहाँ ए बट्टे में होगा ई सी, ई सी किससे? थेल्स प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। एडी कितनी है? एडी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बट्टे डीबी, डीबी कितनी है? 7.2। तो यहाँ लिखेंगे 7.2 बराबर एई, एई कितनी है? 1.8, 1.8 बट्टे ईसी कितनी है? 5.4। तो यहाँ लिखेंगे 5.4। अब हम करेंगे कैंची का गुणा, यानी 5.4 का गुणा करेंगे एडी से। तो ये हो जाएगा 5.4 एडी बराबर, ये हो जाएगा 7.2 गुणा में 1.8। अब एडी ज्ञात करनी है, तो एडी बराबर कितना है? 7.2 गुणा में 1.8 बट्टे में कितना है? ये हो जाएगा 5.4, ये चला जाएगा नीचे। अब हम देखेंगे यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, पीछे से एक अंक के बाद, यहाँ भी है एक अंक के बाद, तो इस दशमलव से यह दशमलव हट जाएगा। अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे। अब इसे काटेंगे
तो 18 का भाग है 54 में, ये हो जाएगा 18 का 18, 18 36, 18 54, 3 बार। अब 3 का भाग देंगे 72 में, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाए 1, संख्या होगी 12, 3 चौक 12, यानी ये हो गया ऊपर 24 नीचे 10, 80 बराबर कितना हो गया 24/10। अब हम 10 का हम 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.4, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी कि एडी की लंबाई कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारी दूसरी आकृति का उत्तर, यानी कि पहली आकृति का उत्तर कितना है, पहली आकृति यानी ईसी की लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर, और दूसरी आकृति में एडी की लंबाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारे उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।